हाय एवरीवन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस हम लोग काम करेंगे अब सर्विस के ऊपर। एंड बेसिकली ये सर्विस का क्या रिलेशनशिप है आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना चाहिए। सो इफ़ आई गिव यू वन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, देखो हमने लास्ट में यार एक आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करी हुई थी। लास्ट हमारे कुछ जो सेशंस हुए थे उसके अंदर मैंने आपको आर्किटेक्चर के बारे में बोला था। सो बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ओवर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास में एक डेटाबेस होगा जिसके अंदर आप बेसिकली कोई भी एक टेबल बना रहे हो। तो लेट्स से अभी अगर अपन टास्क पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ये टास्क्स नाम से टेबल है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद में यू आर बेसिकली क्रिएटिंग वन DAO लेयर या रिपोजिटरी लेयर। इसको रिपोजिटरी लेयर बोलते हैं। अब इस रिपोजिटरी पे आपने क्या किया हुआ है, टास्क रिपोजिटरी नाम से ये एक लेयर बनाई हुई है। अब स्प्रिंग बेसिकली आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर इसने ये बोला हुआ है कि यार जो भी ये टास्क रिपोजिटरी आप जो बना रहे हो, इसने आपको एक JPA रिपोजिटरी दिया हुआ है जो कि एक इंटरफेस है, राइट। ये एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस को आप आपकी रिपोजिटरी के अंदर एक्सटेंड कर रहे हो या आप इसको यूज़ कर रहे हो, राइट। और ये जो रिपोजिटरी का कंसेप्ट होता है गाइस, इस रिपोजिटरी के केस में स्प्रिंग खुद इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाता है। और बेसिकली जो भी आपने टाइप और यहाँ पे टाइप आपने जो मेंशन किया हुआ था, ये टाइप एंड ये सीरियल वर्जन आईडी, इसके बेसिस पे ये सारे CRUD ऑपरेशंस ये JPA रिपोजिटरी परफॉर्म करता है, राइट। तो हमारा जो भी CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड काम था गाइस, ये CRUD से रिलेटेड जितना भी ऑपरेशन था, ये सारा काम करने का काम हम रिपोजिटरी के थ्रू करते हैं। बट आप देखो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि जैसे अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे को कुछ बिजनेस ऑपरेशंस या हमारे को रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना है, राइट। तो रिक्वायरमेंट के केस में क्या होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स बनती हैं गाइस, उनको हम बेसिकली नाम देते हैं सर्विस का, ठीक है। आप यहाँ से सर्विस आप क्रिएट करना शुरू करेंगे एंड सर्विस के ऊपर आप कैसे काम करोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपने टास्क नाम से डेटाबेस में टेबल है, टास्क रिपोजिटरी आप बना रहे हो, तो इसी तरीके से आप एक टास्क सर्विस बनाओ। और ये जो टास्क सर्विस है ये एक आपको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। और टास्क सर्विस IMPL ये एक इम्प्लीमेंटेशन अपन बना लेते हैं क्लास, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं गाइस, जो भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, वो बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारे मेथड्स हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मुझे बेसिकली देखो यहाँ आपको एक टास्क क्रिएट करना है, तो आपने क्रिएट टास्क नाम से एक मेथड बना दिया, ठीक है। आपको टास्क को डिलीट करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा, तो आप जो नाम देना चाहते हो, आपने यहाँ पे रिमूव टास्क नाम दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या काम करोगे, आपके पास में गेट टास्क बाय ID ऐसे कुछ मेथड की रिक्वायरमेंट अपने को पड़ेगी। मैं आपको आगे भी बताता हूँ क्यों पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी। सो यू विल बी गेटिंग द आइडिया अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर टास्क को अपडेट या चेंज करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कुछ मेथड्स यहाँ पे डिफाइन करते हो। और ये जो मेथड्स आपने बनाए हुए हैं, इन मेथड्स को आप बेसिकली यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ये टास्क सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर देते हैं, राइट। तो अभी मेरा एक ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ बेसिकली, पहले तो मैं आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ ताकि आप भी इसके लिए रेडी हो जाओ। फिर हम लोग हार्ड कोडेड एक काम करेंगे कि हम टास्क के अंदर पहले कुछ टास्क हम ऐड कर देंगे, राइट। और जैसे ही मेरे टास्क ऐड हो जाएंगे, फिर मैं एक लेयर पे पूरा काम करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे से देखो अभी गेट टास्क बाय ID किया हुआ है, राइट। तो अपन यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे कि यार यहाँ पे सारे टास्क अपन निकालने के लिए एक मेथड बना लेंगे, गेट ऑल टास्क करके बना लेंगे। और वो गेट ऑल टास्क क्या करेगा, यहाँ से डेटाबेस से बेसिकली सारे टास्क निकालने का काम करेगा। उसको अपन कंट्रोलर पे पास करेंगे और कंट्रोलर के थ्रू उसको किसी एक व्यू पेज पे हम दिखाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरी एक लेयर आर्किटेक्चर समझ में आने लगेगा कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। तो इसके आगे में जो आगे आने वाले सेशंस होंगे गाइस, यहाँ पे मैं कंट्रोलर के बारे में भी बात करूंगा। यहाँ पे मैं जो आप व्यू टेम्पलेट्स बनाओगे, अपन ये व्यू टेम्पलेट्स के बारे में भी बात करेंगे। बट अभी हाल फिलहाल मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन द सर्विस लेयर, ठीक है। चलो, सो लेट अस गो हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास सर्विस नाम का फोल्डर होगा। इस सर्विस नाम के फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करिए,
यहाँ पे न्यू एंड न्यू के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो ये जावा क्लास। अब देखो यहाँ से आप इंटरफेस सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद में इसका नाम दे दो आप टास्क सर्विस। गाइस ध्यान से देखना व्हाट आई एम क्रिएटिंग ओवर हियर बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलो अब यहाँ से मैं बता देता हूँ, देखो आपको यहाँ पे लिस्ट करना पड़ेगा टास्क। अच्छा मैंने अभी DTO नहीं बनाया हुआ है, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले मैं DTO का कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि यार DTO किस तरीके से काम करेगा और DTO आप बनाओगे कैसे। ठीक है, DTO का क्या काम होता है पहले ये समझ लेते हैं। DTO को बोला जाता है गाइज डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत यूज़ होता है गाइज और इसके बारे में काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ में डिस्कशन होते हैं, बट लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु डू नॉट नो अबाउट दिस। तो इसको ध्यान से समझो कि ये DTO का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। अब ये डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ से आपसे लेयर की बात कर रहा हूँ राइट, तो मेरे पास में ये मेरे पास एक ये रिपॉजिटरी लेयर है, यहाँ पे अपन ने सर्विस लेयर बनाई है, यहाँ हम इधर एक कंट्रोलर लेयर बनाएंगे। ठीक है, और इवन इसके बाद हमारे पास में एक व्यू लेयर भी होगी। सो लेट मी जस्ट राइट द नेम ऑफ ऑल दीज लेयर्स ओवर हियर। ये मेरे पास में रिपॉजिटरी हो गई। ठीक है, ये आपके पास में सर्विस लेयर है, ये आपके पास कंट्रोलर लेयर है और ये हम व्यू बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जब कभी भी हम कोई भी एक डेटा या फॉर्म से कुछ भी डेटा हम फिल करते हैं और वो फॉर्म जब मैं सबमिट करता हूँ तो वो कंट्रोलर के पास आता है। कंट्रोलर से मैं डेटा लेके जाता हूँ सर्विस पे, सर्विस पे से मैं लेके जाता हूँ रिपॉजिटरी पे, एंड रिपॉजिटरी पे जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैपिंग के थ्रू बेसिकली हम यहाँ पे एक टास्क नाम से या डेटाबेस नाम की एक डेटाबेस में एक टेबल होगी हमारे पास में। ये टेबल के अंदर हम बेसिकली वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ पे डालते हैं। अब आप इमेजिन करो आप टास्क के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके पास टास्क व्यू होगा, टास्क कंट्रोलर होगा, टास्क सर्विस, टास्क रिपॉजिटरी और टास्क नाम से ये टेबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है गाइस, जब हम एक फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म को मैप करने के लिए, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जब आप फॉर्म में डेटा फिल कर रहे हो तो आपने गलत इंफॉर्मेशन फिल कर दी, उस गलत इंफॉर्मेशन को आप मैप कहाँ पे करोगे। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो आपके पास में मॉडल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये मॉडल ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेटा के लिए। मतलब आप ये मान के चलो कि जो आप रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, वन रिकॉर्ड मतलब वन मॉडल। ठीक है, या वन पोजो। तो यहां जो आप मॉडल ऑब्जेक्ट बनाओगे या पोजो जो आप बनाओगे उसका काम सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने का है, उसका काम वैलिडेशन का नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, यहां पे अगर हमें वैलिडेशन कराना भी है तो वो वैलिडेशन हमारे होते हैं DTO ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं ये कुछ DTO ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूं। मतलब अगर मैं टास्क के ऊपर काम कर रहा हूं तो टास्क का DTO बनेगा, अगर यूजर पे काम करेंगे तो यूजर का DTO बनेगा। इस तरीके से आप यहां पे बेसिकली जो है ना DTOs बनाने का काम करते हैं। और DTO के ऊपर अपन क्या करेंगे, इसको आप फॉर्म ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, जिसको आप बेसिकली यूज करोगे वैलिडेशन पर्पस के लिए, कि अगर मेरे पास में फॉर्म वैलिड नहीं हुआ देन मैं इसको मॉडल के साथ में मैप ही नहीं करूंगा। और अगर मेरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट अगर मेरा प्रॉपर हुआ, सही हुआ, देन व्हाट आई विल बी डूइंग, फिर मैं ये DTO ऑब्जेक्ट को मैप करता हूं मॉडल ऑब्जेक्ट में और मॉडल ऑब्जेक्ट को अपन पुश करवा देते हैं डेटाबेस के अंदर। सो आई होप गाइज ये पर्टिकुलर DTO से रिलेटेड कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यार DTO का मतलब क्या होता है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, यहां पे आप देखो DTO किस तरीके से बनाओगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप एक काम करो, यहां पे एक क्लास बना लो और क्लास का नाम आप रख दो टास्क DTO। ठीक है, टास्क DTO नाम आपने रखा और इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ठीक नाम देते हैं। एक सेकंड रुकिए, यहां से आप रीनेम कर लीजिए एंड इसका नाम रखिए टास्क DTO। नेमिंग कन्वेंशन थोड़े से ठीक रखना गाइस, ठीक है।
चलो सो अपन ने टास्क डीटीओ नाम से एक टास्क ये बना लिया। अब आप देखो इसके अंदर आप क्या चीज़ें रखोगे, क्या इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो एंटिटी बनाई थी टास्क नाम से, टास्क के अंदर आपने आईडी दिया है, नेम दिया है, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रायोरिटी एंड स्टेटस, ये सारी चीज़ें रखी हैं अपन ने। हम सेम टू सेम यही सारी चीज़ें उठाते हैं और ये हम यहाँ पर भी डाल देते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं तो इसके गेटर सेटर्स भी लगते हैं हमारे को। तो अपन ऑलरेडी लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो हम यहाँ पे से @getter ये लॉम्बॉक से ले सकते हैं, @setter भी अपन लॉम्बॉक से ले सकते हैं, @all आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हैं, एंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी हमको यहाँ पे से लेना होगा। ठीक है, तो इतने आपको ये चीज़ें यहाँ पे लगेंगी। इसके अलावा आप देखो आपने जैसे टाइटल आईडी लिया, नेम लिया, ठीक है, टास्क का आपने नाम दे दिया, इसके अलावा आपने उसका डिस्क्रिप्शन बताया। अब आप देखो जो स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट का मैं एक पैटर्न रखना चाहता हूँ कि यार स्टार्ट डेट को मेरे को किस तरीके से दिखाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप डेट टाइम फॉर्मेट आप इसका यूज़ कर लो, और डेट टाइम फॉर्मेट का यूज़ करके आप यहाँ पे पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप किस तरीके की डेट आप बेसिकली डेटाबेस के अंदर रखना चाहते हो। तो डेटाबेस के अंदर जो डेट होती है उसका फॉर्मेट हमारे पास में ये है, तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम डेट्स को स्पेसिफाई करेंगे। अब ये मैं क्यों रख रहा हूँ, बेसिकली क्योंकि जब आप डेट को ऐड करेंगे गाइज, उस समय पे डेट आपकी टाइम के साथ भी आएगी और वो एक लॉन्ग फॉर्मेट बनता है, तो वो मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैं डेट को इस तरीके से मैं स्पेसिफाई करने वाला हूँ। सो आई होप गाइज ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यार इसको किस तरीके से हमें दिखाना है, क्या करना है। सो दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग द टास्क DTO। ओके, आई होप यहाँ तक की चीज़ों को आपने समझा होगा गाइज ठीक से। चलो तो अब विद दिस पर्टिकुलर थिंग लेट अस गो बैक ऑन द टास्क सर्विस, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास में एक डिपेंडेंसी टास्क DTO की आ रही थी, इसलिए मेरे को वो टास्क DTO आपको बीच में समझाना पड़ा। अब आप देखो यहाँ से आप क्या करोगे, आप बनाओगे बेसिकली एक मेथड गेट ऑल टास्क्स। ठीक है, ये गेट ऑल टास्क नाम का मेथड जो होगा ये आपको क्या रिटर्न करना चाहिए। तो आपने बोला कि यार ये मेथड मेरे को लिस्ट ऑफ टास्क DTO रिटर्न करेगा, टास्क DTO। नाउ गाइस थिंक अबाउट इट कि मैं यहाँ पे क्यों टास्क DTO बोल रहा हूँ। मैं टास्क मैंने क्यों नहीं बोला, रीजन क्योंकि टास्क का जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ रिपोजिटरी के साथ में है। ठीक है, जब मैं इसको बोल रहा हूं डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर पे अगर आपको कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना है तो ये DTOs का आप यूज करेंगे। और DTOs को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटा वैलिडेट करके हम ये पर्टिकुलर चीज को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको कहाँ मैप किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट लिटिल लेटर, बट जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स गाइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे पास में है कि मैं टास्क को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जब मैं टास्क क्रिएट करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे को ये DTO पूरा चाहिए पड़ेगा, टास्क DTO। तो ये मैंने ले लिया, और इसका रिटर्न टाइप में क्या रखना चाहता हूँ, तो जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस समय पर मेरे को कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करना है। आर यू गेटिंग। अब इसके अलावा देखो आपको एक अपन टास्क DTO नाम से बनाते हैं, ये रिटर्न करेंगे और इसका नाम रख देते हैं गेट टास्क बाय ID। और गेट टास्क बाय ID के अंदर आप क्या करोगे, आप एक लॉन्ग ID पास करोगे कि भाई इस पर्टिकुलर ID के बेसिस पे मेरे को एक टास्क रिटर्न करना है। अब जब आप अपडेट करने की बात कर रहे हो तो अगेन जब मैं अपडेट करूँगा तो मुझे कुछ रिटर्न तो करना नहीं है, बट मेरे मेथड का नाम होना चाहिए अपडेट टास्क। और इसमें देखो टास्क DTO ये मैं पूरा का पूरा पास करूंगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग अपडेट करें। गाइस उसको अपडेट करना नहीं बोलते हैं, उसको पैच बोलते हैं। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है ये आगे हो सकता है कि आए, बट अभी के लिए हाल फिलहाल आपको सिर्फ इतनी चीज़ों को समझना चाहिए कि यार व्हाट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ओवर हियर। ठीक है, इसके ऊपर बाद में अपन बात करते हैं, बट अभी के लिए आप हाल फिलहाल इस तरीके से आप बनाओ। अब जब आप ऐसे बना लेते हो तो देखो अब मैंने आपको एक अभी ये बताया हुआ था कि जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपको एक रिलेशनशिप सेट करना पड़ेगा, और इस तरीके से टास्क सर्विस IMPL आपको बनाना चाहिए। तो ये टास्क सर्विस IMPL आप कहाँ बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, तो देखो ये जो सर्विस नाम का आपने पैकेज बनाया था, इसी पैकेज के अंदर अपन एक दूसरा पैकेज बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं IMPL। मतलब जितने भी इंप्लीमेंटेशंस हमारे सर्विस के होंगे वो हम सब यहाँ पे रखने वाले हैं, राइट।
तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक पैकेजिंग स्ट्रक्चर आप मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को आप मेंटेन करके रख सकते हो कि यार आपको कैसे रखना है। तो अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेसिकली गाइस, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। ये है, यहाँ पे अपन न्यू करके एक क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम रख देता हूँ मैं टास्क सर्विस IMPL। ठीक है, अब ये जो टास्क सर्विस IMPL रखा हुआ है, देखिए इसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स टास्क सर्विस। ओके, और यहाँ आप ये चीज़ मत भूलना, ये सर्विस एनोटेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। हमने क्यों सर्विस एनोटेशन ऐड किया है गाइज ओवर हियर, बिकॉज जब हम इसको बोल रहे हैं कि यार ये सर्विस है, तो स्प्रिंग के अंदर सर्विस ऑब्जेक्ट को सर्विस एनोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा नहीं, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सर्विस के थ्रू, मतलब स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू मैं यहाँ पे से ले रहा हूँ, राइट। तो जब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, हमारे पास में बेसिकली इसकी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली मैनेज की जाएगी स्प्रिंग के थ्रू, राइट। अगर आप भूल जाते हैं यहाँ पे, तो आप बेसिकली सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं निकाल पाओगे, या तो फिर आपको वो पर्टिकुलर सर्विस का ऑब्जेक्ट हार्ड कोड करना पड़ेगा। बट जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जाते हैं, तब हम बेसिकली यार कोई भी चीज़ इस तरीके से हार्ड कोड नहीं करते हैं, हमें ये ऑटोमेशन के ऊपर जाना पड़ता है। तो आप ये पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसके ऊपर काम करो, देन यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट और बताता हूँ यार आपको। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ये मैंने क्यों यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे ये जो टास्क सर्विस और यहाँ पे आपको जो एरर दिख रही है, ये एरर नहीं है बेसिकली। यहाँ पे ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, कि जितने भी इंटरफेस में आपने मेथड्स को डिक्लेयर किया हुआ है, वो सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने का काम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये सारे मेथड्स मेरे पास में यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। बाद में अपन इसके ऊपर इसका लॉजिक लिखते हैं। पर आप देखो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं गेट ऑल टास्क के ऊपर आपको लॉजिक लिख के दिखाता हूँ, रिमेनिंग थिंग्स यू पीपल विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो यहाँ पे आप किस तरीके से काम करोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, ये जो मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया हुआ था, जब हम सर्विस को यूज कर रहे हैं तो हम अपना बिजनेस लॉजिक यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। बट जब मैं बात कर रहा हूं क्रिएट करने की, तो क्रिएट में रिपोजिटरी के ऊपर अगर आप जाओगे तो एक सेव नाम का मेथड है, जो बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इधर क्रिएट करने का काम करता है। तो हमने ऑलरेडी रिपोजिटरी बनाई हुई है टास्क की, तो जब मैं टास्क का सेव मेथड कॉल करूंगा या रिपोजिटरी का सेव मेथड कॉल करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि टास्क हमारा क्रिएट होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। अब बिजनेस लॉजिक क्या है वो अपन बाद में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बट यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यार, कि अगर मैं क्रिएट करने से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो यहां पर बेसिकली मैं सेव मेथड कॉल करूंगा। जब मैं डेटा रिट्रीव करने से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो सर्वे रिपोजिटरी का हमारे पास एक फाइंड ऑल मेथड होता है, उस मेथड को कॉल करके हम डेटा निकाल सकते हैं। बट यहां पे आपके पास में एक ये चीज समझ में आना चाहिए, यहां मेरे को एक डिपेंडेंसी है एंड दैट डिपेंडेंसी इज नथिंग बट टास्क रिपोजिटरी। ठीक है, ये टास्क रिपोजिटरी के आपके पास में डिपेंडेंसी है। अब आप देखो यहां पे चीज समझना, जब मैंने बोला कि यार ये डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है, ओके, अब इस डिपेंडेंसी को अगर किसी को अगर स्प्रिंग आता है गाइस, तो वो क्या बोलेगा कि यार यहां पे सर अपन ऑटो वायरिंग कर सकते हैं, ऑटो वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। ये ऑटो वायरिंग करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हो। बट अगर आपने यहां पे ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर लिख दिया, इसका मतलब जितने भी आप यहां पे फील्ड्स बनाओगे उन सब की डिपेंडेंसी बेसिकली कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी के थ्रू होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें एक चीज और समझ में आ गई कि यार यहां पे मेरे को सिर्फ डिपेंडेंसी जो है उसको आप प्रोवाइड करा दो, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग इटसेल्फ। तो यहां पे ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये इंटरनली एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा जिसके अंदर ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी हमारी सेट होगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि वो कंस्ट्रक्टर बेसिकली किस तरीके का बनता है। ठीक है, देखो टास्क सर्विस इंप्लीमेंटेशन, ये कंस्ट्रक्टर आपका इस तरीके का बनता है। देखिए
और यहां पे आप क्या बोलोगे कि यार मेरे को टास्क रिपोजिटरी चाहिए है, सो टास्क रिपोजिटरी, एंड इंटरनली ये चीज लिखाती है दिस डॉट टास्क रिपोजिटरी इज इक्वल टू न्यू टास्क रिपोजिटरी। ये जो टास्क रिपोजिटरी होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टास्क रिपोजिटरी न्यू करके जो मिलना चाहिए वो मेरे को स्प्रिंग का प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो व्हेन यू आर यूजिंग द स्प्रिंग गाइस, आपको न्यू करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यार ये जो टास्क रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली मेरे पास में स्प्रिंग से आ रहा होगा, तो ये ऑब्जेक्ट मैं इस तरीके से करूंगा। ये आपके पास में हो गया कंस्ट्रक्टर, तो इसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अगर आप यहां पे ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे देन यू विल हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब देखो इससे फायदा क्या होगा अगर मैं ये ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर लिखता हूं, तो कि अगर मेरे पास में यहां पे 10 वेरिएबल्स भी हैं तो मेरे को सारे वेरिएबल्स इंस्टेंशिएट हो जाएंगे गाइस, मेरे को सारी डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी। आई डोंट हैव टू राइट दीज कंस्ट्रक्टर्स ओवर देयर, राइट। सो इसको अपन सेफली हटा सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग बेसिकली ऑन द टास्क रिपोजिटरी। आई होप गाइज ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं टास्क रिपोजिटरी का एक फाइंड ऑल मेथड ये मैं यूज कर लूंगा। अब जरा तुम ध्यान दो कि यहां पे ये जो टास्क रिपोजिटरी है, अगर मैं फाइंड ऑल बोलता हूं तो ये मेरे को लिस्ट ऑफ टास्क रिटर्न करता है। आर यू गेटिंग दिस? ये मेरे को लिस्ट ऑफ टास्क रिटर्न करता है गाइस। तो अगर लिस्ट ऑफ टास्क रिटर्न कर रहा है तो ये जो गेट ऑल टास्क मेथड है ये तो लिस्ट ऑफ टास्क डीटीओ रिटर्न कर रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा इंटरनली, आपको यहां पे ये कन्वर्शन करना पड़ता है। अब देखो ये एक अच्छा आपको एक लॉजिकल चीज मैं यहां पे बताता हूं। तो ये जो मैं टास्क फाइंड ऑल मेथड में यूज करूंगा ये बेसिकली मेरे को रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ टास्क। ओके, ये टास्क रिटर्न करेगा। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहां से मेरे को रिटर्न करना है टास्क डीटीओ। तो यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बेसिकली गाइस, आपको एक मॉडल मैपर चाहिए पड़ेगा। अब ये मॉडल मैपर का आपने ऑब्जेक्ट कहीं पे बनाया है क्या? सो लेट मी चेक इट। यहां पे आप क्या कर सकते हो, ये जो मेन क्लास है ना, मेन क्लास पे आप एक मॉडल मैपर का एक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको बताता हूं आप किस तरीके से लिख सकते हैं मॉडल मैपर का ऑब्जेक्ट। देखो यहां पे आप क्या करो, आप एक पब्लिक मॉडल मैपर, और ये मॉडल मैपर लाइब्रेरी अपन लोगों ने ऑलरेडी पहले ऐड कर चुके थे, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप यहां पे से नहीं समझ पा रहे हो गाइस तो मेक श्योर करो कि आप पीछे के सारे वीडियोस आपने देखे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हम लोगों ने ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो ये मॉडल मैपर का हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, बट ये पर्टिकुलर मॉडल मैपर भी मैनेज होना चाहिए स्प्रिंग के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये एक बीन है, तो मैंने ये बीन एनोटेशन यहाँ पे लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर बीन मेरे को मिलने लगेगा। ठीक है, अब आप आ जाओ वापस यहाँ पे। अब आप देखो आपको यहाँ पे मॉडल मैपर की भी डिपेंडेंसी चाहिए, तो आपने मॉडल मैपर बोला। अब ये कैसे यूज होगा वो मैं बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखो ये मॉडल मैपर आपको मिलने लगेगा। ठीक है, ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको इसकी भी डिपेंडेंसी मिल जाएगी। अब यहाँ पे से आप क्या कर सकते हो, ये जो मॉडल मैपर है, ये जो मॉडल मैपर है अच्छा मॉडल मैपर अभी नहीं यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले मेरे को ये जो टास्क है, ये टास्क में से अपन जावा 8 का यूज करेंगे, एंड मैं स्ट्रीम एपीआई लगाता हूँ। और मैंने यहाँ पे से क्या बोला, बेसिकली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यार ये पर्टिकुलर स्ट्रीम में से मैं एक एक इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो मैप मेथड होता है ये मेरे को क्या करता है, ये बेसिकली एक एक टास्क रिटर्न करता है। ठीक है, ये सिंटेक्स है। तो यहाँ पे से आपने टास्क रिटर्न किया, और ये जो टास्क है इस टास्क को आपको बेसिकली मैप करना है, इसको आपको मैप करना है, जस्ट अ मिनट, इसको आपको मैप करना है, ये टास्क को मैप करना है टास्क डीटीओ डॉट क्लास के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप मैप करेंगे, और मैप करने के बाद ये इसने क्या किया है, इसने तो अभी एक एक उसको मैप किया हुआ है। फिर यहां पे से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्ट एंड कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो इस तरीके से जब आप इसको कलेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा आपको एक लिस्ट बना के देगा टास्क डीटीओस की, एंड यही लिस्ट तो मेरे को रिटर्न करनी थी। गेटिंग माई पॉइंट?
तो यहां तक के लिए देखो आपके पास में ये पूरा लिस्ट बन के तैयार हो गया। अब अभी अपन इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्विस बेसिकली स्प्रिंग मैनेज्ड ऑब्जेक्ट है, और अगर मेरे को इसको टेस्ट करना पड़ेगा तो मेरे को बेसिकली एक ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा, या मेरे को स्प्रिंग से ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा। हालांकि आप कर सकते हो इसकी टेस्टिंग अभी मैनुअल तरीके से, आपको बेसिकली कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। दैट आई एम नॉट शोइंग यू राइट नाउ बिकॉज ये पर्टिकुलर कोर्स लिटिल डिफरेंट है, ये डायरेक्ट सीधा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कोर्स है, तो आप प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो ताकि आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओ। तो यहां तक का गाइस अभी आप पहले एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, ये सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से लिखिए, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग इसका एक कंट्रोलर बनाते हैं, और फिर हम एक व्यू लेयर बनाएंगे, और व्यू लेयर पे से हम कोशिश करेंगे कि यार ये डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके देखें। ठीक है, जब एक बार आप ये देखोगे आपको लिस्ट ऑफ डिटेल्स मिलने लगेंगे, देन इट विल बी गुड। सो आई होप गाइज यहां तक का आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपने काफी सारी चीजों को सीखा होगा। सो माय सजेशन इज just keep learning and keep doing all these things. We are working on a project specific things, and trust me, you are going to learn a lot of things from here. Okay, chalo, with this, thank you very much guys. Please subscribe, share and like the videos if you like these things. Thank you very much. Bye bye.